हम फिर निवेदन करेंगे, आज की जो पूर्णिमा है, प्रयास करो भोलेनाथ जी को एक श्वेत चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। और रात्रि के समय पर जब चंद्र पूर्ण आनंद के साथ में हो, और यदि कोई शरीर में बहुत ज़्यादा कोई रोग ग्रसित हो गया है, कोई चर्म रोग हो गया है, कोई शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया है, तो छोटी सी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधि के रूप में उसको चबा चबा कर खा लो चंद्रमा की रोशनी में। उससे वो औषधि का काम करेगी और तुम्हारे रोगों को समाप्त करेगी। चंद्रमौलेश्वर महादेव का स्मरण करो। कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की। चंद्रमौलेश्वर। तुम्हारे घर में दीपक रोज लगाते हो? लगाते हो रोज? मंदिर में दिया जलाते हो? पीतल का, तांबे का, चांदी का, स्टील का, जो दिया तुम्हारे घर में होगा रोज लगाते हो। बत्ती रोज जलाते हो। 5 दिया होंगे तो कभी बदल बदल के मांझ कर, खासा कर कर, धोकर उस दिए को लगाते हो। पर कभी विष्णु पुराण को पढ़िए। विष्णु पुराण में दीप की महिमा आई है, और विष्णु पुराण में जब दीप की महिमा को हम पढ़ते हैं तो उस दीप महिमा में वर्णन आता है कि दीप देव में इतना बल हो जाता है, रोज दीप लगता है भगवान के सामने, रोज उतारा जाता है, रोज बार बार उतरता है। उस दीप में इतना बल आ जाता है कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है और उसका रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो वो जो दीप है जब वो ठंडा हो गया, उसी दीप को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसी पानी से उस व्यक्ति को स्नान कराना प्रारंभ कर दिया जाता है, तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। इतना बल दीप में हो जाता है। तुम पूजन की सामग्री को, पूजन के जिस आसन पर हम बैठ कर जप करते हैं, बोलो आसन सिद्ध होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो। जिस माला पे हम जप करते हैं, वो माला सिद्ध होती कि नहीं होती है? माला सिद्ध हो जाती है, आसन सिद्ध हो जाता है, वस्त्र सिद्ध हो जाता है। कितना कितना भाव का। शास्त्रों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इस सब चीजों पर स्मरण करता है कि दीप, हम कहते हैं तुम्हारे घर में ज्यादा दीपक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे यहाँ 4-5 दीपक हैं, उसी से आरती पूजन सब करा करो उन दियों से, क्योंकि वो दीप में बल आते चले जाए, वो दीपक में शक्ति आती चली। नजदीक है भगवान, कितना बल आता है जरा विचार करिएगा। एक पानी से तुमने कपड़े धोए, वो पानी तुमने बाथरूम में फेंका कि नहीं फेंका? जम के बोलो। एक पानी से तुमने बर्तन धोए, पानी फेंका कि नहीं फेंका? बोलो जम के। फेंक दिया। पानी वही था जो तुम्हारे नीचे हापसी का, हेडपंप का, ट्यूबवेल का, तुम्हारे नल का पानी वही था। वही पानी से कपड़े धोए, वही पानी से बर्तन धोया, और वही पानी तुमने शंकर जी को स्नान कराया। वही पानी तुम्हारे घर में जो भगवान थे उनको थाली में रखकर नहलाया। अब बताओ, जिस पानी से तुमने स्नान कराया वो पानी को तुम बाथरूम में फेंकोगे, नाली में फेंकोगे, गटर में फेंकोगे? नहीं, उस पानी को ले जाकर तुम कहीं पेड़ के नीचे, क्यारे में, तुलसा में, जहां अच्छी जगह होगी वहां डालोगे। क्यों? क्योंकि वो पानी भगवान का स्पर्श कर लिया, इसलिए पूजनीय हो गया। जो दिया भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, जो लोटा भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, वो अपने आप में सिद्ध होते चले जाता है, उसकी सिद्धि बढ़ती चली जाती है, उसकी सिद्ध तत्वता बढ़ जाती है। एक बहन जी ने प्रश्न किया, क्या गुरुजी दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल नवरात्रि में कर सकते हैं? दुर्गा कुंजी का पाठ क्या हम केवल नवरात्रि में कर सकते हैं? देवी की आराधना केवल हम क्या नवरात्रि में कर सकते हैं? कौन ने कहा कि केवल नवरात्रि में करिए? आप तो मां की आराधना कभी भी कर सकते हो, शिव की साधना कभी भी कर सकते हो। कभी कोई समय निश्चित नहीं है हमारा कि इसी समय पर आराधना हो, इसी समय पर साधना हो। एक हमारे शैलेंद्र भैया एक लाइन गाते हैं भजन की, बेटा जब पुकारे माँ को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए,
बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। जब बुलाए बेटा तब माल। तुम्हारा मन जब कर जाए तब सप्तशती का पाठ करिए। तुम्हारा मन कर जाए तब जगत जननी को याद करिए, कुंजिका का पाठ करिए। तुम्हारा मन पड़ जाए तब शिव की आराधना करिए, शंकर की उपासना करिए। प्रातः नहीं कर सकते तो दोपहर में करो, दोपहर नहीं कर सकते तो शाम को करो, शाम को नहीं कर सकते तो रात को करो। तुम्हारा मन पड़ जाए तब उस परमात्मा को याद करो, तब याद। मुक्ति मिलना बहुत सरल है। थोड़ा दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, मंत्र जाप कर लो, नाम जाप कर लो, कीर्तन कर लो, भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, तो मुक्ति मिल जाएगी। पर मोक्ष पाना थोड़ा कठिन। मोक्ष से मतलब है कि फिर संसार सागर में हमारा जन्म ना हो, फिर हम पैदा ना हो, फिर वापिस ना आए, फिर ना जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से हम बाहर निकल जाए, और ये बहुत कठिन है। इसके लिए तो हमको किसी सदगुरु की शरणागति ग्रहण करना पड़ेगी और वहां बैठकर कुछ सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग को मूल इसलिए कहा गया कि नवदा भक्ति में मेरे राम जी महाराज ने भी शबरी अम्बा को, माँ शबरी अम्बा को यही शब्द कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संग, और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। एक सत्संग कर लो, दूसरा कथा को श्रवण कर लो, तो धीरे धीरे फिर हमें मोक्ष को ढूंढना नहीं पड़ेगा। भगवान जैसे शबरी के दरवाजे पर आकर मोक्ष दे दिए, वैसे हमको भी परमात्मा कर मोक्ष दे दिए। फिर मोक्ष हमको नहीं ढूंढना है, मोक्ष देने वाले को हमें ढूंढना पड़ेगा। और जब हम उसके आश्रित हो जाते हैं, जब हम उसके ऊपर पूर्ण तरह से विश्वास करने लगते हैं, जब हम उसके पूर्ण भरोसे उस पर करने लगते हैं, फिर वो हमको संभालने लगता है। और शंभु शरण मांगू घड़ी मोक्ष मुक्ति दोनों अलग है। मुक्त हो गए, फिर वापिस जन्म ले लिया, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए। पुण्य पूरे हो गए, मृत्युलोक में फिर फेंक दिया। कभी हम स्वान बन गए, कभी हम झिंगुर बन गए, कभी हम कीड़ा बन गए, कभी हम मकोड़ा बन गए, कभी हम काकरोच बने, कभी हम कुछ भी, जो उसकी इच्छा होगी वो बनाए अपने कर्म से। अभी 1 मिनट की फुर्सत नहीं है संसार के लोगों को, पर इसके बाद का जो जन्म होगा पूरी फुर्सत में हो गया।
कुत्ता बना दिया तो कौन सी नौकरी करने जाना है? फ्री गली गली घूम रहे होंगे, आराम से बैठे होंगे। कोई आएगा लात मार कर चले जाएगा, कोई आएगा डंडा मार कर चले जाएगा, कोई आएगा तो रोटी पटक जाएगा, और कोई आएगा तो चिल्ला चोट करके चलो। अभी कहो तो क्या फुर्सत नहीं है गुरुजी, समय नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा हमको, समय नहीं मिल पा रहा। भगवान ने भी कह दिया ठीक है, अगला समय तुझे ऐसा दूंगा कि तू बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री। टाइम ही टाइम तेरे पास में, इधर घूमना उधर घूमना, गली गली जाते फिरना, फिर कोई काम। अगर परमात्मा ने मानव की देह दी, मनुष्य का शरीर दिया, भगवान ने यदि ये मानव की देह हमको प्रदान करिए तो प्रयास करिएगा कि ये मानव की देह में थोड़ा सा भगवत भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए, मंत्र जाप हो जाए, नाम जाप हो जाए। हम उसके लिए समय निकालेंगे तो फिर वो भी हमारे लिए समय निकाल कर हमको कुछ अच्छा दे। जब तक है ये जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, ऐसा कोई समय निकालो प्रेम बड़े श्री राम से। ये समय फिर थोड़ी ना। दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो कहा कि अन्न दान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, कन्या दान, गौ दान। इन सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? तो कहा समय का दान सबसे श्रेष्ठ है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय का दान क्यों श्रेष्ठ है? तो कहा समय का दान इसलिए श्रेष्ठ है, गाय तुम और खरीद के दान कर सकते हो, धन तुम्हारे पास हो रहेगा तो दान कर सकते हो, जमीन तुम और खरीद के दान कर सकते हो, कपड़े और खरीद के दान कर सकते हो, पर जो समय तुमने आज, इसलिए तुमने परमात्मा को वो गिफ्ट दिया है जो वापिस कभी नहीं आ सकता। तो परमात्मा भी आपको कुछ अच्छा दे। कपड़ा वापिस लेकर दे सकते हो, सोना चांदी हीरा पन्ना मुद्रा माणिक धन गाड़ी बंगला सब दूसरी बार दे दोगे, पर समय नहीं दे पाओगे। जो तुमने समय एक बार जो परमात्मा को दिया वो। इसलिए ये जो काल है, ये काल की जो गणना है, जो समय है, ये समय मूल माना गया। ये तुमने जो दिया परमात्मा को, क्या शबरी अम्बा से पूछा भगवान राम ने कि शबरी मातंग बाबा ने शबरी अम्बा से पूछा कि तू रोज रंगोली डालती है, रोज रोज रंगोली डालती है, रोज रोज तू फूल की सेज बिछाती है, भगवान तो आते नहीं है, फिर तू रंगोली क्यों डालती है? तो शबरी अम्बा ने कहा कि मेरा थोड़ा सा समय मैं रंगोली डालने में निकाल देती हूँ, अर्थात उस परमात्मा को मैं अपने समय में से थोड़ा सा समय दे रही हूँ रंगोली डालने में, तो वो भी तो अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय मुझे देगा। इसलिए दक्षिण साइड में और महाराष्ट्र साइड में रंगोली का बड़ा विधान। इनने शबरी अम्बा की बात को पकड़ के रखा कि शबरी अम्बा ने रंगोली डाली थी, भगवान को अपना समय दिया था, और वो समय अगर परमात्मा को दिया तो परमात्मा को भी वन जाते जाते थोड़ा समय शबरी को देना ही पड़ेगा। इसलिए शबरी अम्बा ने वो रंगोली डाली। तो महाराष्ट्र में, फिर दक्षिण में, यहाँ सब दूर रंगोली का बड़ा नियम है। सुबह से उठे, पानी डाला, रंगोली डाली, अर्थात परमात्मा को थोड़ा सा समय दिया, थोड़ा सा समय परमात्मा को प्रदान किया। जैसे महाराष्ट्र में एक पकवान बनता है अनरसा।
पर बनाने वाला ही बना पाता है, वरना कढ़ाई में बिखर जाता है। और किसी किसी का अनरसा तो ऐसा जोरदार बन जाता है कि एक फेंक के मार दो तो 6 दिन नहीं उठे। और फिर उसको पत्थर से दो के पीस के फिर खाना पड़ता है। वो अगर मुंह में रख लिया तो गलने में भी कम से कम 5-7 मिनट लेता है। तो क्या ऐसा क्या खा लिया? तो क्या अनरसा खा लिया? तो कहा बनाने वाला होशियार नहीं था, वरना अनरसा तो जैसे कड़ैया में बिखरा हुआ रहता है, जाल जाल पड़े होते हैं, वैसे मुंह में जाते ही से ही घुल जाता है, वो अनरसा कहलाता है। बनाने वाला जोरदार होना चाहिए, अर्थात सदगुरु ऐसा होना चाहिए जिंदगी में कि सत्संग की कढ़ाई में जब तुम्हें डाले और केला और चावल का आटा कितना मैश करना है उसको मालूम होना चाहिए। मतलब उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि शुगर की मात्रा, शक्कर की मात्रा सब कितनी होना चाहिए, कितना लेओगे आप, कितना ग्रहण करोगे आप। इसको समझना कठिन। महाराज शिव कथा कह रही है कि एक सतगुरु सब कुछ बराबरी में रखता है। तो मातंग बाबा ने पूछा कि तुम ये रंगोली क्यों डालती हो शबरी? शबरी कहती है कि मैं अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय परमात्मा को दे रही हूं, थोड़ा सा समय, ज्यादा नहीं। और जब मैं अपना थोड़ा सा समय परमात्मा को दे रही हूं तो ये विश्वास है कि जब परमात्मा इधर से निकल के जाएंगे, मेरा रूट थोड़ा साइड में है, भगवान के निकलने का रूट अलग है। जलगांव जाना है तो रास्ता अलग है, पर किसी को जलगांव आना है तो 40 गांव में अगर कोई रहता है पहचान वाला, तो फिर 40 गांव होते हुए उसी 40 गांव में जब जाएगा जब उसकी अच्छी पहचान होगी। शबरी अम्बा कहाँ रंगोली डाल रही है, शबरी अम्बा किस मार्ग पर रंगोली डाल रही है। और राम जी को जाना था दूसरे रूट से। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैप पे तो इधर का रास्ता दिखा रहा, अपन को चलना इधर है। लक्ष्मण जी तो स्वयं शेषनाग, अपने को चलना इधर। पर आप ये दूसरे रास्ते पर क्यों जाना चाहते हो? तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, एक शबरी है जो रोज मेरे लिए समय निकाल लेती है। जब वो मेरे लिए समय निकाल सकती है तो मुझे भी 14 वर्ष में से कम थोड़ा सा समय उसके लिए निकाल। इतने समय में उसने मेरे लिए समय निकाला। कितनी व्यस्त थी शबरी, कितना काम था उसको। मंदिर जाना, देवालय जाना, शिवालय जाना, ये करना वो करना, संतों के लिए भोजन तैयार करना, बेर चुन कर लाना, ये काम करना वो काम करना। किसके पास समय? क्या शबरी अम्बा के पास समय था? नहीं। राम जी के पास क्या समय था? नहीं। उनको जाना था मार्ग पक्का कर कर राम माँ सीता जी को ढूंढने के लिए। कितना टेंशन होगा। धर्म पत्नी नहीं है साथ में, विचार करिएगा जरा। और तो भी इतनी बड़ी चिंता में, टेंशन में रहने के बाद भी शबरी अम्बा के दरवाजे पर चले गए, अलग से रूट निश्चित कर कर। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रही। आप आते नहीं, अपराध मेरा बताते नहीं, मेरी पूजा में कौन सी कमी रही। आप आए नहीं और सुबह क्या हो? शबरी अम्बा अलग पथ पर है। राम जी कह रहे हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, वहां पहुंचना पड़ेगा, वहां जाना मेरा काम है, क्योंकि उसने मेरे लिए समय निकाला। आपके घर पर भी कितना काम पड़ा है, कितनी व्यस्तता है, कितना समय आप लगा कर बैठे हो, उसके बाद भी अगर समय निकाल कर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो एक ना एक दिन मेरे भोले बाबा को तुम्हारे यहाँ भी समय निकाल कर जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचकर तुम्हारा दुखड़ा मिटाना ही पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा दान समय का दान है। तुम्हारे घर के बुजुर्ग को तुमसे प्रॉपर्टी चाहिए क्या? बोलो, जम के बोलो। तुम्हारे घर के बूढ़े माँ बाप को तुमसे गाड़ी चाहिए क्या?
तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ बाप को तुमसे कपड़े चाहिए क्या? तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ बाप को तुमसे अंगूठी, चैन, मंगलसूत्र कुछ चाहिए क्या? नहीं। घर के बुजुर्ग माँ बाप को अगर चाहिए तो तुम्हारे समय का दान चाहिए। थोड़ा सा समय हमको दे दो बेटा, थोड़ा बैठ जाया करो, आ जाया करो, बातचीत कर लिया करो। हम किसी से, कोई रिश्तेदार जाता है तो उससे कहते हैं भाभी और आना, काकी जी और आना, तुम्हारे आने से अच्छा लगता है। पर मतलब उसने तुमको समय दिया। अब वो काकी जी तुम्हारे यहाँ आई, काकी जी क्या जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो, जाओगे ना। अब जैसे तुम्हारे बहन के घर में शादी और बहन के घर शादी, और तुमने क्या करा कि मेरी अब तबीयत ठीक नहीं रहती बेटा, एक काम कर बहू तू चली जा। अब बहू गई शादी में, तुम्हारी बहू की कौन लगी वो? जम के बोलो, मौसी सास। अब मौसी सास के यहाँ शादी में गई, जितनी बहन काम करती शादी में उतनी बहू करेगी क्या? बहन तो जाती तो काम में लग जाती, कपड़े उठाना है, फिलारा उठाना है, सामान उठाना है, ये करना है, वो करना है। और बहू गई है तो डेंटिंग पेंटिंग करके वो तो बढ़िया कुर्सी पे, ए बेटर लाओ जरा पानी की बोतल लेके आओ, जाओ, ए भैया चलो उधर से जाओ, जाओ ये लेके आओ, जाओ जल्दी से, हाँ लेके आओ जरा। और गिलास भी वहीं रखेगी, सामान भी वहीं रखेगी, पड़ा है तो पड़े रहने देगी। पर बहन आती तो थोड़ा फैलारा उठा लेती, थोड़ा काम संभाल लेती। वो कह देती तू अपना काम कर, मैं ऊना देख लूंगी, तू अपना काम कर। बहू आई, अब तुमने अपनी बहू को वहां भेजा, अब तुम्हारे यहां कोई फंक्शन होगा तो तुम्हारी बहन क्या करेगी? बोलो बोलो बोलो, बहू को भेज देगी। अब वो काम करेगी क्या? नहीं। बस यही शिव पुराण की कथा कर रही है, तुम कथा तक आए हो तो एक ना एक दिन मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे दरवाजे तक हो। और तुमने कह दिया कि मम्मी तुम चली जाओ, अब कथा में क्या सुनूं, तुम चली जाओ। तो मम्मी तो चली जाएगी, फिर जब तेरी बारी आएगी, छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए तो क्या ब्लॉकेज है, बस थोड़ा सा समय बाकी है, प्राण छूटने का समय होगा। तो भगवान को पुकार भी रही होगी तो भगवान कह देंगे नहीं आ सकता, तूने अपनी सास को भेजा था तो मैं भी यमराज को भेज देता। बहुत मासी आती फैलारा उठाती, शिवजी आते जैसे देवराज ब्राह्मण को नंदी पर बिठा कर लेकर चले गए थे, अगर शंकर आते तो तुझे लेकर जाते। शिव में और यमराज में बहुत बड़ा अंतर है। शंकर भगवान अपने गण को खुद लेने के, अपने भक्त को खुद लेने के लिए आते हैं। भगवान नारायण के जो भक्त प्राणों को त्यागते हैं उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। ब्रह्मा जी के भक्त प्राणों को त्यागते हैं, उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। पर भगवान शिव अपने भक्त को लेने के लिए खुद आते हैं, नंदी पर बिठाते हैं, लेकर जाते हैं। अब शिव आते तो तुम्हें लेकर जाते, पर नंदी पर शंकर लेकर जाते, पर यमराज आएगा तो वो तुमको ऐसे लेकर जाएगा, वो तो तुमको पाड़े की पूंछ से पीछे बांध लेगा और खुद पाड़े पर बैठकर तुम्हें खींचता खींचता लेकर जाएगा। फिर कुछ नहीं, इसलिए निवेदन है परमात्मा को हर पल हर घड़ी याद करो। अंत समय प्रभु वचन दिया तुम्हें पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
वचन दिया है उसको निभाने के लिए आपको आना पड़ेगा। मैं किसी के भरोसे नहीं, क्योंकि मैंने सबको देखा है, देख लिया संसार हमने, सब मतलब किया हमने लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब किया हमने देख ये संसार सागर मिथ्या व्यर्थ। हम सोचते हैं कि हमको परमात्मा लेने आएगा लेने के लिए, पर थोड़ा सा समय तुम्हें परमात्मा को देना पड़ेगा। भगवान तो आने के लिए तैयार बैठा है, परंतु थोड़ा सा समय आप देना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका भजन करना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका गुणगान करना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका मंत्र जाप करना प्रारंभ करिए, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करिए, वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा, आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वो आएगा। आपको बस केवल उससे पुकारते रहना। कितना प्रयास करते हो, मोबाइल अगर काम नहीं करे तो बेचैन हो जाते हो। बोलो सही है कि गलत? देखना बेटा इसमें क्या हो गया, देखो जरा इसमें क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा, देखो जरा। अरे मम्मी तुम्हारा मोबाइल हैंग मार रहा है, इसमें जो भी फालतू चीजें ना सब डिलीट मार दो मम्मी, हैंग मारना बंद कर देगा। व्यक्ति जब ज्यादा बीमार होने लगे तो समझ लेना अंदर बहुत सारी फालतू की चीजें भरा गई है, उसको डिलीट मारना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत सारा फालतू की चीज भरा गई, इसने निंदा करी वो भर लिया, उसने कुछ कहा वो भर लिया, उसने कुछ कहा वो भर लिया, उसने कुछ कहा वो भर लिया, हमारे अंदर भराता चले गया तो मालूम पड़े शुगर बीपी ये सब हमारे अंदर जो भराता जाता है उसके कारण बस तकलीफ आ जाती है। थोड़ा खाली करो। एक महिला ने कस्टमर केयर पे फोन किया और फोन कर कर बोली कि 4 घंटे हो गए, 4 घंटे निकल गए, आपकी कंपनी का इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, 4 घंटे से परेशान हूं मैं, बताओ अब मैं क्या करूं। तो कंपनी वाले ने फोन कर कर कहा घर में जितना काम है जब तक वो कर लो, जो काम पड़ा हुआ है वो निपटा लो, 4 घंटे बाद जब नेटवर्क आए फिर लेके बैठ जाना, उसमें क्या दिक्कत। पर जब तक नेट नहीं मिल रहा, जब तक इंटरनेट नहीं चल रहा, तब तक आप दूसरा काम। पर कितना मोबाइल बंद है, ध्यान बार बार उस मोबाइल पर जाएगा, बार बार जाएगा। बस निवेदन इतना सा ही है कि अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को दौड़ा दौड़ा कर परमात्मा के श्री चरणारविंद तक लेकर जाइए। अपने मन को भगवान तक लेकर जाइए, बार बार लेकर जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरे मंदिर में मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। शबरी अम्बा ने भगवान को समय दिया है। आपसे निवेदन है, रंगोली डालते हो और रोज रंगोली बनाते हो क्या आप लोग? हैं बनाते हो? क्या सोच के बनाते हो? बोलो बोलो। फालतू की बात है, वो तो कथा सुन के बोल रहे हैं, व्यर्थ की बात है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, शिव पुराण में सत्य बोलो।
काय के लिए बनाते हो कि सब बनाते हैं तो अपन को बनाना चाहिए, दरवाजे पर डालना चाहिए, अच्छा लगता है, 4 लोग देखेंगे, कोई आएगा जाएगा, अच्छा लगेगा। भगवान